गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज हम ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के। इससे पहले हमने algae की स्टडी की थी, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है ना। आज हम किसके और उसकी क्लासिफिकेशन देखी थी। आज हम ब्रायोफाइट्स की स्टडी करेंगे, ठीक है। ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं? ब्रायोफाइटा जो है ये डिराइव हुआ है, ब्रायोन मीन्स मॉस और फाइट मीन्स प्लांट्स। मॉस प्लांट्स क्या होते हैं? छोटे छोटे सॉफ्ट ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो नॉन वेस्कुलर होते हैं, और उनमें नॉन वेस्कुलर का मतलब क्या है, उनमें ट्रू जाइलम फ्लोएम नहीं होता है। और वो क्या होते हैं, एक तो नॉन वेस्कुलर होते हैं और उनमें क्या ट्रू लीव्स, या हम ये बता सकते हैं ट्रू रूट लीव कुछ नहीं होता है। और वो फ्लावरलेस प्लांट्स होते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स जो ग्रीन आप देखते हो जंगलों में, ग्रीनरी देखते हो ना, उनको हम मॉस बोलते हैं। ये वो प्रिमिटिव प्लांट्स हैं। ये किस ये अलगी और टेरोफाइट के बीच में ये ग्रुप आता है। कौन सा? ब्रायोफाइटा, ठीक है। ये हर जगह पाए जाते हैं, सारे क्लाइमेट्स में, और ये वहाँ पाया जाता है जहाँ पे मॉइस्चर सफिशेंट होता है। अच्छा, जो इसका लाइफ साइकिल है उसकी दो फेजेस हो, एक गेमेटोफिटिक फेज़ होती है और एक स्पोरोफिटिक फेज़ होती है। गेमेटोफिटिक फेज़ क्या होती है? जहाँ पे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो ग्रीन कलर के होते हैं और फ्रीली ब्रांच होते हैं और वो ज़्यादा देर तक रहते हैं, लॉन्ग लिव्ड होते हैं। दूसरा होता है स्पोरोफाइट जो होता है वो कम्प्लीटली किस पे डिपेंडेंट होता है? गेमेटोफाइट पे, और वो शॉर्ट लिव्ड होता है, ठीक है। अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो ब्रायोफाइट जो हैं दे आर द ओल्डेस्ट लैंड प्लांट्स ऑन अर्थ, ठीक है। और ये कब पाए गए थे? अराउंड 400 बिलियन ईयर्स और मोर, ठीक है। इनमें ट्रू वेस्कुलर टिश्यूज़ नहीं होता है, और किसके लिए? फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। अच्छा, इनमें लीव्स भी नहीं होते हैं ट्रू, मगर इनमें क्या होता है? लीफ लाइक स्केल्स होते हैं जिनमें ग्रीन कलर के ये होते हैं, मीन्स इनमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है। उसके बाद इनमें ट्रू रूट भी नहीं होता है, और ये अपने आप को कैसे एंकर करते हैं, कैसे बांध के रखते हैं सॉइल में? विद द हेल्प ऑफ ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, एंड दो स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड राइजोइड्स। दीज आर राइजोइड्स। राइजोइड्स क्या होते हैं? ये सिंपल मल्टी सेल्यूलर फिलामेंट्स होते हैं जो थिन वॉल्ड होते हैं। ये कहाँ से निकलते हैं? इन्हीं फोटोसिंथेटिक टिश्यू से ही निकलते हैं, और कहाँ जाते हैं? सॉइल में जाते हैं। हाँ, हैबिटेट अगर देखेंगे, ये ब्रायोफाइट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं, ये मॉइस्ट और शेडी प्लेसेस में पाए जाते हैं, जैसे डैम्प रॉक होगा, मॉइस्ट वॉल होगा, या मॉइस्ट सॉइल होगा, या सड़े गले जो लॉग होते हैं फॉरेस्ट में वुड के, वहाँ पे पाए जाते हैं। ये एक्वेटिक भी हो सकते हैं, एपीफाइट भी हो सकते हैं, और ये सेप्रोफाइट भी हो सकते हैं, ठीक है। कौन? ब्रायोफाइट्स, ठीक है। एक्वेटिक भी हो सकते हैं, एपीफाइट भी हो सकते हैं, सेप्रोफाइट भी हो सकते हैं, ठीक है। और इनमें क्या होता है? इनमें ट्रू टिश्यूज़ नहीं होते हैं वेस्कुलर वाले, इनमें राइजोइड्स होते हैं। इनमें छोटे छोटे क्या होते हैं, जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनका जो मेजर है वो सिर्फ 2 to 4 सेंटीमीटर तक होते हैं। इनमें ट्रू स्टेम भी नहीं होता है, और इनको क्या बोला जाता है? एम्फीबियंस और प्लांट किंगडम। इनको वाटर चाहिए होता है, किसके लिए? फर्टिलाइजेशन के लिए, हाँ, ठीक है। और इसकी ये कहाँ पाए जाते हैं? मॉइस्ट प्लेसेस पे। इसके कितनी जनरा हैं? 9000 जनरा हैं, और इसकी स्पीशीज़ कितनी हैं? 24000, ठीक है। ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी इसमें होती है और सेप्रोफिटिक भी होती है। प्लांट बॉडी जो होता है उसमें रूट, स्टेम एंड लीव्स नहीं होते हैं, जैसे मार्कंशिया या एंथोसिरॉस है। लेकिन जो उसका स्पोरोफाइट होता है उसके 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है इसका फुट, एक होता है सीटा, और एक होता है कैप्सूल। आप देख सकते हैं ये रीजन जो है ये स्पोरोफिटिक रीजन है, नीचे वाला गेमेटोफिटिक रीजन है जो लॉन्ग लिव्ड होता है, और ये शॉर्ट लिव्ड होता है। स्पोरोफाइट किस पे डिपेंडेंट होता है? गेमेटोफाइट पे, ठीक है। जो स्पोरोफाइट इसमें 3 पार्ट होता है, आप देख सकते हैं। फुट, ये इसका सीटा होता है, स्टॉक है, और इसका कैप्सूल है जहाँ पे स्पोर्स वगैरह बनते हैं, ठीक है। उसके बाद ब्रायोफाइट्स जो होते हैं इनमें ये गेमेटोफिटिक डोमिनेंट होते हैं। उसका मतलब क्या है? इसमें गेमेटोफाइट ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, वो लॉन्ग लिव्ड होता है, और वो हैप्लॉइड होता है, ठीक है।
अच्छा, जो इसका डिप्लॉयड, हम ये बता सकते हैं गेमेटोफाइट हैप्लॉइड होता है और स्पोरोफाइट क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। डिप्लॉयड जो स्पोरोफाइट्स हैं वो ओकेजनली दिखते हैं और वो किसके साथ अटैच रहते हैं, गेमेटोफाइट। किसके लिए, अपनी न्यूट्रिशन। आप देख सकते हैं ये जो इसका बेस है ये सारा गेमेटोफाइट है और ये जो है ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं। कौन से, स्पोरोफाइट्स। ये किस पे डिपेंडेंट होते हैं, गेमेटोफाइट पे। किसके लिए, न्यूट्रिशन के लिए। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें वेस्कुलर टिश्यूज़ नहीं होते हैं। किसके लिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर और मिनरल्स के लिए। इसलिए ये क्या करते हैं, इनमें जो प्रोसेस होती है किसके लिए, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस के लिए, वो या ऑस्मोसिस होती है या डिफ्यूजन होती है। ब्रायोफाइट्स में ट्रू रूट नहीं होते हैं लेकिन इनमें क्या होते हैं, राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर हम इसकी रिप्रोडक्शन देखेंगे किसकी, एक तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है और इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है, छोटा सा पीस जो गेमेटोफाइट का होता है वो ब्रेक ऑफ हो जाता है और वो किसी भी हैबिटेट पे लैंड करता है और वहाँ पे वो नया गेमेटोफाइट बनता है। ये ब्रेकेज जो होती है, ये फ्रेगमेंटेशन जो होती है, ये एक्सीडेंटल हो सकती है। जैसे कोई एनिमल चलेगा या इरोजन होगी, इसकी वजह से ब्रायोफाइट जो है वो कहीं से वो ब्रेक ऑफ हो जाता है गेमेटोफाइट और वो नया गेमेटोफाइट तैयार करता है। ये इसकी फ्रेगमेंटेशन होती है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ऐसे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, इसमें फर्टिलाइजेशन और मियोसिस का जो साइकिल है उसमें ऑल्ट्रेशन एंड ऑफ जनरेशन होती हैं। एक तो हैप्लॉइड गेमेटोफाइट होता है और डिप्लॉइड इसमें स्पोरोफाइट होता है। ब्रायोफाइट्स में क्या होता है, हैप्लॉइड गेमेटोफाइट जो होता है वही बनाता है क्या, लीव्स और थैलस मीन्स बॉडी बनाता है और ये इनको हम बोलते हैं ये प्रीडोमिनेट्स हैं, पहले यही एग्जिस्ट करते हैं। देखो यहाँ पे गेमेटोफाइट जो है पहले वही बनता है, फिर उसके ऊपर बनता है क्या, डिप्लॉइड स्पोरोफाइट। ये देखो ये स्पोरोफाइट है, उसके ऊपर जो ये कप लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियम बोलते हैं। ये आपको ये देखिए ये स्पोरेंजियम है और इसके अंदर क्या होते हैं, स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। जब ये मैच्योर होते हैं, ये देखिए ये गेमेटोफाइट है, यहाँ से स्पोरोफाइट निकलता है जिसकी फुट, सीटा और ये उसका कैप्सूल है। यही कैप्सूल जो है ये स्पोरेंजियम है जहाँ पे स्पोर्स डेवलप होते हैं। ठीक है। इसमें क्या क्या चाहिए होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, मेल गेमेट्स चाहिए होता है, स्पर्म, और फीमेल क्या होते हैं, एग्स। और ये कुछ ऐसा तरीका है जिससे ये स्पर्म जो होता है वो कहाँ जाता है, एग्स पे जाता है। उसके लिए क्या चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है। गेमेट्स कहाँ बनता है, गेमेटोफाइट पे। ठीक है। स्पर्म्स कहाँ बनते हैं, ये स्टॉक क्लब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम एंथ्रेडिया बोलते हैं। जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं, मेल जो एंथ्रेडिया है वो स्टॉक्ड होता है और पेयर शेप स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, मेल फ्लैजिलेटेड मेल गेमेट्स होते हैं जिनको हम एंथ्रोजाइड बोलते हैं। ठीक है। यही एंथ्रीडिया जो एंथ्रीडियम जो होता है इसमें से बहुत सारे स्पर्म्स जो हैं वो डेवलप होते हैं। ये देखिए आप, एंथ्रीडियम जो है ये बर्स्ट होता है, वहाँ से क्या लिबरेट होता है, स्पर्म लिबरेट होता है। ऐसे ही फर्टिलाइज्ड एग जो होता है, एग कहाँ होता है, ऑर्चिगोनियम में होता है। ऑर्चिगोनियम क्या होता है, ये एक स्टॉक्ड फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर है। ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, इसमें प्रेजेंट होते हैं फीमेल गेमेट्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, फर्टिलाइज्ड एग जो होता है आर्चिगोनियम में वो डेवलप होता है किस में, स्पोरोफाइट में। किस में, स्पोरोफाइट में। स्पोरोफाइट जो होता है उसमें कैप्सूल होता है, स्पोर कंटेनिंग कैप्सूल होता है। ये डिपेंड करता है स्पीशीज़ पे, अगर उसमें स्टॉक होगा या स्टॉक उसमें नहीं हो सकता है। स्पोर में क्या होता है, उसमें बहुत सारे जीन्स होते हैं दो पेरेंट्स के, जो फिर जर्मिनेशन के टाइम पे नया गेमेटोफाइट बनाता है। ये देखो मियोसिस होती है और यहाँ से स्पोर्स लिबरेट होते हैं और ये नया स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको प्रोटोनेमा बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो स्पोरोफाइट है वो क्या है, वो
फर्टिलाइज्ड एग जो है आर्चिगोनियम का, वो किस पे, जब वो फर्टिलाइज हो जाता है कि स्पर्म की हेल्प से वो क्या बनाता है, स्पोरोफाइट बनाता है। और यही स्पोरोफाइट जो होता है इसमें कैप्सूल में ये होता है, और कैप्सूल में होता है, और स्पोर जो होता है इसमें से निकलता है। उसमें क्या प्रेजेंट होता है, जीन्स होते हैं दो पेरेंट्स के। जब भी उन पे फिर जेमिनेशन होती है वो नया गेमेटोफाइट बनाते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या होता है, मेल और फीमेल प्लांट जो है इनमें क्या बनता है, जब भी फर्टिलाइजेशन होती है किसकी, एंथ्रोजाइड से निकलता है स्पर्म, और एग सेल कहाँ से आता है, आर्चिगोनियम से। ठीक है, और ये क्या बनाता है, जब भी एग फर्टिलाइज होता है ये डेवलप होता है किस पे, स्पोर कैप्सूल में। ठीक है, तो ये स्पोर कैप्सूल है। जब ये मैच्योर होता है तो स्पोर्स बनाता है, स्पोर सूटेबल कंडीशंस में वो जर्मिनेट होता है और जर्मिनेटिंग स्पोर्स बनाता है। फिर ये बॉडी बनाता है, लीफ लाइक मॉस प्लांट बनाता है। फिर यही प्लांट जो है ये किस स्पोर से ही डेवलप होता है ना, तो स्पोरोफिटिक फेज़ है। तो यहाँ पे क्या होता है, फिर यही स्पोर्स जो हैं ये फिर से मेल एंड फीमेल प्लांट बनाते हैं, फिर से वही साइकिल चलता है। ठीक है, फिर से स्पर्म और एग मिलते हैं, ये फर्टिलाइज्ड एग हो जाता है, फिर एग डेवलप होता है, स्पोर कैप्सूल बनाता है। यही स्पोर कैप्सूल जो होता है इसका लिड जब बर्स्ट होता है तो वो स्पोर्स लिबरेट करते हैं। जब उनको स्पोर्स को सूटेबल मीडिया मिलता है, मॉइस्चर मिलता है, वो जर्मिनेटिंग स्पोर बन जाते हैं। फिर जर्मिनेशन के बाद लीफी मॉस प्लांट फिर से तैयार होता है। ठीक है, ऐसे ये साइकिल जो है ब्रायोफाइट्स का ये कंप्लीट होता है। आप हैबिटेट याद रखेंगे, इसके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं वो आप याद रखेंगे। ठीक है, इनमें ट्रू लीव्स नहीं होते हैं, इनमें राइजॉइड्स होते हैं, एक्वेटिक, एपिफेटिक, सेप्रोफिटिक भी हो सकते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं इनको। ठीक है, स्पोरोफाइट इसमें 3 इसके होते हैं पार्ट, फूड सीड एंड कैप्सूल। इसमें गेमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक होता है। गेमेटोफाइट हैप्लॉइड होता है और लॉन्ग लिव्ड होता है, स्पोरोफाइट डिप्लॉइड होता है और शॉर्ट लिव्ड होता है। स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है ना, ऐसे ही आप याद रखेंगे। इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है विद द हेल्प आर्चिगोनियम और एंथ्रीडियम से। ठीक है, फिर वहाँ पे जो डिप्लॉइड स्पोरोफाइट बनता है वो डेवलप होता है कैप्सूल में। कैप्सूल में जब वो मैच्योर होता है तो वहाँ से स्पोरोफाइट लिबरेट होता है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे स्पोरोफाइट जब उसमें कैप्सूल होता है उसमें जीन्स होते हैं, वही जीन्स जो हैं दो पेरेंट्स के जर्मिनेशन के बाद नया गेमेटोफाइट बनाते हैं। ये इसका पूरा साइकिल है, नया गेमेटोफाइट डेवलप होता है। फिर ये प्रोसेस ऐसे कंटिन्यू रहती है। थैंक यू।